हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है श्री विष्णु प्रिया परिणय। रूप और सद्गुणों से संपन्न, सभ्या अथवा सद्व्यवहार में सुचतुर, अत्यंत प्रेम युक्त, सुंदर वचन बोलने वाली, अच्छे कुल में उत्पन्न हुई तथा पति के मनोनुकूल आचरण करने वाली पत्नी बड़े भाग्य से मिलती है। बहू के बिना घर सूना ही सूना लगता है। इसका अनुभव वही माता कर सकती है जिसके घर में एक ही पुत्र हो और उसकी सर्वगुण संपन्न पुत्र वधू परलोकगामिनी हो चुकी हो। उसे चारों ओर से अपना ही घर उजड़ा हुआ सा दिखाई पड़ता है। घर की लिपि पुती स्वच्छ दीवारें उसे काटने को दौड़ती हैं। इकलौते पुत्र को देखते ही माता की छाती फटने लगती है और जब जब पुत्र को स्वयं अपने हाथों से कुछ काम करते देखती है तब अश्रुओं से अपनी छाती को भिगोती है। पुत्र वधू से रहित युवक पुत्र को देखकर माता को महान कष्ट होता है। शची माता की भी ऐसी ही दशा है। जब से लक्ष्मी देवी परलोकगामिनी हुई है तभी से माता का चित्त उदास रहता है। वे निमाई को देखते ही रोने लगती हैं। निमाई मन ही मन सब समझते हैं किंतु कुछ कहते नहीं हैं, चुप ही रहते हैं। कहें भी तो क्या कहें। माता को सदा यही चिंता रहती है कि निमाई के योग्य कोई सुंदरी और गुणवती कुलीन कन्या मिल जाए तो मैं जल्दी से जल्दी उसका दूसरा विवाह करके अपने घर को पहले की भांति हरा भरा आनंद उल्लासपूर्वक देख सकूं। वे गंगा किनारे जब जब जाती तब वहां स्नान करने के निमित्त आई हुई अपनी सजातीय सयानी कन्याओं के ऊपर एक हल्की सी दृष्टि डालती और फिर निगाह नीची कर लेती। इस प्रकार वे रोज ही अपनी नवीन पुत्र वधू की उन कन्याओं में खोज किया करती। उन्हीं कन्याओं के बीच में एक परम सुंदरी और सुशीला कन्या को भी देखती। वह कन्या प्राय शची देवी को रोज ही मिलती। सुबह शाम दोपहर को जब भी शची माता स्नान के निमित्त आती तभी उस कन्या को घाट पर देखती। कभी तो वह स्नान करती होती, कभी देव पूजन और कभी कभी स्नान करके घर को जाती हुई शची देवी को मिलती। वह कन्या शची माता को जब भी देखती तभी वह बड़ी श्रद्धा के साथ प्रणाम करती। शची देवी भी प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देती, भगवान की कृपा से मेरी बेटी को योग्य पति प्राप्त हो। कन्या इस आशीर्वाद को सुनती और लज्जित भाव से नीचे निगाह करके चली जाती। एक दिन शची माता ने उस कन्या को बुलाकर पूछा, बेटी तेरा क्या नाम है? लजाते हुए नीचे की ओर दृष्टि करते हुए धीरे से कन्या ने कहा, विष्णु प्रिया। माता ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, आहा विष्णु प्रिया, कैसा सुंदर नाम है। जैसा सुंदर शील स्वभाव है उसी के अनुरूप सुंदर नाम भी। फिर पूछा, बेटी तेरे पिता का क्या नाम है? विष्णु प्रिया यह सुनकर चुपचाप ही खड़ी रही। उन्होंने इस प्रश्न का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब शची माता ने पुकारते हुए कहा, बता दे बेटी, बताने में क्या हर्ज है, क्या नाम है तेरे पिता का? लजाते हुए और शरीर को कुछ टेढ़ा करते हुए धीरे से विष्णु प्रिया ने कहा, राज पंडित। माता ने जल्दी से कहा, पंडित सनातन मिश्र की लड़की है तू? तब बताती क्यों नहीं है? राज पंडित जी की पुत्री भी राजपुत्री होती है, तभी नहीं बताती है क्यों? यही बात है ना। विष्णुप्रिया लजाती हुई चुपचाप खड़ी रही। माता ने उससे और भी दो चार बातें पूछकर उसे विदा किया। विष्णुप्रिया का शील स्वभाव और सौंदर्य शची माता की दृष्टि में गड़ सा गया था। वे बार बार यही सोचने लगी, क्या ही अच्छा हो यदि यह लड़की मेरी पुत्र वधू बन जाए। वे रोज घाट पर विष्णुप्रिया को देखती और उससे दो चार बातें जरूर करती। विष्णुप्रिया का अद्भुत रूप, लावण्य, उनकी अत्यंत कोमल प्रकृति, प्रशंसनीय शील स्वभाव और अनुपम विष्णु भक्ति की वे मन ही मन बार बार सराहना करती। इसलिए वे उनके प्रति अधिकाधिक प्रेम प्रदर्शित करने लगी। विष्णुप्रिया के मन में भी इतनी भक्ति बढ़ने लगी। शची माता बार बार सोचती, क्या हर्ज है एक बार सनातन मिश्र से पूछवाऊं तो सही। बहुत करेंगे वे अस्वीकार ही तो कर देंगे। फिर सोचती, वे राज पंडित हैं, धनाढ्य हैं, सब जगह उनकी भारी प्रतिष्ठा है। वे एक विधवा के पुत्र के साथ अपनी पुत्री का संबंध क्यों करने लगे। यही सोचकर कुछ डर सी जाती और उनका साहस नहीं होता। एक दिन उन्होंने साहस करके काशीनाथ मिश्र नाम के घटक को बुलाया और उनसे बोली, मिश्र जी
तुमको सनातन मिश्र की लड़की देखी है? घटक ने कहा, लड़की मैंने देखी है, बड़ी ही सुंदर, सुशील और गुणवती है, निमाई के लिए सर्वथा योग्य है। मैं समझता हूँ तुम उस लड़की को अपनी पुत्रवधू बनाकर जरूर प्रसन्न होगी। माता ने कहा, यह तो तुम ठीक कहते हो, किंतु वे धनाढ्य हैं, राज पंडित हैं, बहुत संभव है वे इस संबंध को स्वीकार न करें। हमारी तो तुम दशा देखते ही हो, वैसे लड़की को अन्न वस्त्र का तो घाटा न होगा। घटक ने जोर देकर कहा, माताजी तुम कैसे बात करती हो, भला निमाई जैसे योग्य प्रतिष्ठित पंडित को जमाई बनाने में कौन अपना सौभाग्य न समझेगा। मैं समझता हूँ वे इसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। मैं आज ही उनके पास जाऊँगा और शाम को ही तुम्हें उत्तर दे दूंगा। यह कहकर काशीनाथ मिश्र माता को प्रणाम करके चले गए। इधर पंडित सनातन मिश्र बहुत दिनों से चाह रहे थे कि विष्णुप्रिया का संबंध निमाई पंडित के साथ हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता, किंतु वे भी मन में कुछ संकोच करते थे कि निमाई आजकल नामी पंडित समझे जाते हैं। इस 20 बरस की है अल्प वयस में इन्होंने इतनी भारी ख्याति प्राप्त कर ली है, बहुत संभव है वे इस संबंध को स्वीकार ना करें। यदि हमारी प्रार्थना पर भी उन्होंने इस संबंध को स्वीकार ना किया तो इससे हमारा बहुत ही अपमान होगा। प्राय धनी लोग अपने मान का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। इसी भय से उन्होंने इच्छा रहने पर भी आज तक यह बात किसी पर प्रकट नहीं की थी। सनातन मिश्र के हृदय में इसी बात के विचार उठ रहे थे कि उसी बीच काशीनाथ घटक उनके समीप आ पहुँचे। घटक को देखकर उन्होंने इनका सम्मान किया, बैठने को आसन दिया और आने का कारण जानना चाहा। काशीनाथ घटक ने आदि से अंत तक सारी बातें कहकर अंत में कहा, शची माता ने मुझे बुलाकर स्वयं कहा है। इस बात को मैं अपनी ओर से कहता हूँ कि आपको अपनी पुत्री के लिए इससे अच्छा वर दूसरी जगह कठिनता से मिलेगा। प्रसन्नता प्रकट करते हुए सनातन मिश्र ने कहा, निमाई पंडित कोई अप्रसिद्ध मनुष्य तो है ही नहीं, देश भर में उनका यशोगान हो रहा है। उन्हें जामाता बनाने में मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूँ। मेरी भी चिरकाल से यही इच्छा थी, किंतु इसी संकोच से आज तक किसी पर प्रकट नहीं की कि वे संभव है स्वीकार ना करें। घटक ने कहा, इस बात की आप तनिक भी चिंता ना करें, शची देवी जो कह देंगी वही होगा। निमाई उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकते। सनातन मिश्र के घर में जब स्त्रियों ने यह बात सुनी तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। कोई कहने लगी, लड़की का भाग्य खुल गया। कोई विष्णुप्रिया के सामने ही कहने लगी, इतने दिन का इसका गंगा स्नान और विष्णु पूजा आज सफल हुई, साक्षात विष्णु के ही समान इसे वर मिल गया। ये सब बातें सुनकर विष्णुप्रिया लजाती हुई उठकर दूसरी ओर चली गई। स्त्रियां और भी भांति भांति की बातें करने लगीं। राज पंडित सनातन मिश्र की स्वीकृति लेकर घटक महाशय सीधे सची माता के समीप पहुँचे और उन्हें यह शुभ संवाद सुना दिया। सुनकर सची माता को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसी समय विवाह की तिथि आदि भी निश्चित करा दी। सनातन मिश्र के यहाँ तिथि आदि की सभी बातें पक्की करके काशीनाथ घटक आ ही रहे थे कि रास्ते में अकस्मात उनकी निमाई पंडित से भेंट हो गई। निमाई ने उन्हें आलिंगन करते हुए कहा, किधर से आ रहे हैं? आप तो सदा घटाया ही करते हैं, कहिए किसे घटाकर आए हैं? हंसते हुए घटक ने कहा, घटाकर तो नहीं आए हैं, बढ़ाने की ही फिक्र है। तो मैं 1 से 2 करना चाहते हैं, बताओ क्या सलाह है? कुछ आश्चर्य सा प्रकट करते हुए निमाई पंडित ने कहा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा, कैसे बढ़ाना स्पष्ट बताइए। जरा आवाज को बढ़ाते हुए जोर देकर घटक ने कहा, राज पंडित सनातन मिश्र की पुत्री के साथ तुम्हारे परिणय की बातें पक्की करके आ रहा हूँ, बताओ तुम्हें मंजूर है ना? बड़े जोर से हंसते हुए उन्होंने कहा, हा, हमारा विवाह और राज पंडित की पुत्री के साथ? हमें तो कुछ भी पता नहीं। यह कहते कहते ये हंसते हुए घर चले गए। घटक को इनकी सूखी हंसी में कुछ संदेह हुआ। सनातन मिश्र के यहाँ भी खबर पहुँच गई। सुनते ही घर भर में सुस्ती छा गई। सनातन मिश्र ने कहा, जिसकी बात की शंका थी वही हुई। मैं पहले ही जानता था निमाई स्वतंत्र प्रकृति के पुरुष हैं, वे भला इस प्रकार संबंध को कम मंजूर करने वाले थे।
हुआ तो कुछ भी नहीं, उल्टी मेरी सब लोगों में हंसी हुई। सबको पता चल गया कि लड़की का विवाह निमाई पंडित के साथ होगा। यदि न हो सका तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। यह सोचकर उन्होंने उसी समय काशीनाथ घटक को बुलाया और अपनी चिंता का कारण बताकर शीघ्र ही सची माता से इसके संबंध में निश्चित उत्तर ले आने की प्रार्थना की। घटक महाशय उसी समय सची माता के समीप गए और राज पंडित की चिंता का सभी वृतांत कह सुनाया। सब कुछ सुनकर सची माता ने कहा, निमाई मेरी बात को कभी टालता नहीं है, इसलिए मैंने उसे इस संबंध में कुछ भी पूछताछ नहीं की। आज वह पाठशाला से आवेगा तो मैं उससे ही पूछ लूँगी। मेरा ऐसा विश्वास है वह मेरी बात को टाल नहीं सकता। कल मैं तुम्हारे इसका ठीक ठाक उत्तर दूंगी। माता का ऐसा उत्तर सुनकर घटक अपने घर को चले गए। इधर जब शाम को पाठशाला से पढ़ाकर निमाई घर आई तब माता ने इधर उधर की दो चार बातें करके बड़े प्रेम से कहा, निमाई बेटा, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या सनातन मिश्र वाला संबंध तुझे मंजूर नहीं है? लड़की तो बड़ी सुशील और चतुर है, मैं उसे रोज गंगा जी पर देखती हूँ। कुछ लजाते हुए निमाई ने कहा, मैं क्या जानूँ, जो तुम्हें अच्छा लगे वह करो। माता को यह उत्तर सुनकर संतोष हुआ। इन्होंने अपनी माता के संतोषार्थ स्वयं एक मनुष्य के द्वारा सनातन के यहाँ विवाह की तैयारी करने की खबर भेज दी। इस खबर के पाते ही सनातन मिश्र के घर में फिर से दोगुना आनंद छा गया और वे धूमधाम के साथ पुत्री के विवाह की तैयारियां करने लगे। इधर निमाई पंडित के पास इतना द्रव्य नहीं था कि वे राज पंडित की पुत्री के साथ खूब समारोह के साथ विवाह कर सकें। इसके लिए वे कुछ चिंतित हुए। धीरे धीरे इस बात की खबर इनके सभी विद्यार्थी तथा स्नेहियों को लग गई। विद्यार्थी बड़े प्रसन्न हुए और आकर कहने लगे, गुरुजी, जौनार की मिठाइयाँ तो खूब खाने को मिलेंगी। सनातन तो राज पंडित ठहरे, खूब जी खोलकर विवाह करेंगे, बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ बनवाएंगे, खूब आनंद रहेगा। ये सब की बातें सुनकर हंस देते। उस समय नवद्वीप में बुद्धिमंत खां ही सबसे बड़े जमींदार थे। वे उस समय के एक प्रकार के नवद्वीप के राजा ही समझे जाते। निमाई पंडित से वे बहुत स्नेह करते थे। इनके विवाह की बात सुनकर वे इनके पास पाठशाला में आए, जिनके चंडी मंडप में ये पढ़ाते थे। वे मुकुंद संजय भी वहीं बैठे थे। उन्होंने इनका आगत स्वागत किया। बुद्धिमंत खां ने कहा, पंडित जी, सुना है आप दूसरा विवाह कर रहे हैं, ये बात कहाँ तक सच है? सुना है अब के राज पंडित की पुत्री पसंद की है। कुछ लजाते हुए इन्होंने कहा, आप जो भी सुनेंगे सब सत्य ही होगा। भला आपके सामने झूठ बात करने की किसकी हिम्मत हो सकती है? इस उत्तर से प्रसन्न होकर बुद्धिमंत खां ने कहा, तब तो खूब मिठाई खाने को मिलेगी। हाँ, एक प्रार्थना मेरी है, इस विवाह का संपूर्ण खर्च मेरे जिम्मे रहा। बीच में ही मुकुंद संजय बोल उठे, वाह साहब, सब आपका ही रहा, हम वैसे ही रहे, कुछ हमें भी तो अवसर दीजिए। अकेले आनंद उठा लेना ठीक नहीं। हंसते हुए बुद्धिमंत खां ने जवाब दिया, आप भी अपनी इच्छा पूर्ण कर लें, कुछ भिखमंगे ब्राह्मण का विवाह थोड़े ही है। राज पंडित की पुत्री के साथ शादी है, राजकुमार की भांति खूब ठाट बाट से विवाह करेंगे। आप जितना भी चाहें खर्च कर लें। इस प्रकार विवाह के संपूर्ण खर्च का भार तो इन दोनों धनिकों ने अपने ऊपर ले लिया। अब निमाई इस बात से तो निश्चिंत हो गए, फिर भी उन्हें बहुत सा काम स्वयं ही करना था। उसके लिए वे विद्यार्थियों की सहायता से स्वयं ही सब काम करने लगे। सभी बड़े बड़े पंडितों को निमंत्रण दिया गया। विद्वत मंडली में से ऐसा एक भी पंडित नहीं बचने पाया जिसके पास निमंत्रण न पहुंचा हो। इधर पूर्वोक्त दोनों धनाढ्यों ने विवाह के लिए गाने नाचने का, आतिशबाजी फुलवारी का, अच्छे अच्छे बाजों का तथा और भी सजावट के बहुत से सामानों का भली भांति प्रबंध किया। नियत तिथि के दिन अपने स्नेही बहुत से पंडित विद्यार्थियों तथा अन्य गणमान्य सज्जनों के साथ बारात सजाकर निमाई पंडित विवाह के लिए चले। वे आगे आगे पालकी में जा रहे थे, दोनों ओर चमर ढुर रहे थे, सबसे आगे भांति भांति के बाजे बज रहे थे। इस प्रकार खूब समारोह के साथ वे सनातन मिश्र के द्वार पर जा पहुँचे। मिश्र जी ने सब लोगों को यथोचित खूब सम्मान किया। सभी के ठहरने, खाने पीने और मनोरंजन का उन्होंने बहुत ही उत्तम प्रबंध कर रखा था। उनके स्वागत सत्कार से सभी लोग अत्यंत ही प्रसन्न हुए।
गोधूलि के शुभ लग्न में निमाई पंडित ने विष्णुप्रिया का पाणी ग्रहण किया। ब्राह्मणों ने स्वसत्यत्व पढ़ा, वेदज्ञों ने हवन कराया। इस प्रकार विवाह के सभी लौकिक तथा वैदिक कृत्य बड़ी ही उत्तमता के साथ समाप्त हुए। विष्णुप्रिया ने पतिदेव के चरणों में आत्मसमर्पण किया और निमाई ने उन्हें वामंग करके स्वीकार किया। सनातन मिश्र ने बहुत सा धन तथा बहुमूल्य वस्त्राभूषण निमाई के लिए भेंट में दिए। इन सब कार्यों के हो जाने पर विवाह के सब कार्य समाप्त किए गए। दूसरे दिन सनातन मिश्र ने सभी विद्वान पंडितों की सभा की, उनकी योग्यता अनुसार यथोचित पूजा की और द्रव्यादि देकर खूब सत्कार किया। तीसरे दिन विष्णुप्रिया के साथ डोला में चढ़कर निमाई अपने घर आए। चिरकाल से जिसे अपनी पुत्रवधू बनाने के लिए माता उत्सुक थी, आज उसी से ही पुत्र के साथ अपने घर में आई देखकर माता की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वह उस युगल जोड़ी को देखकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रही थी। घर में घुसते समय चौखट में उंगली पिच जाने के कारण विष्णुप्रिया के कुछ खून निकल आया था। इसे अपशगुन समझकर उसका चित्त पहले तो कुछ दुखी सा हुआ, किंतु थोड़े दिनों में वे इस बात को भूल गई थीं। जब निमाई संन्यास लेकर चले गए तब उन्हें यह घटना याद आई थी और वह उसे स्मरण करके दुखी हुई थीं। इस प्रकार विष्णुप्रिया को पाकर निमाई अत्यंत ही प्रसन्न हुए और विष्णुप्रिया भी अपने सर्वगुण संपन्न पति को पाकर परम आह्लादित हुई। जय जय श्री राधे।